नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी नीरव शाह, अ पेरेंटिंग कोच। आप देख रहे हैं एन एजुकेशनल वीडियो सीरीज ऑन पेरेंटिंग एपिसोड 2 पार्ट 5। बच्चों को जीवन की सही राह दिखाने के लिए माता पिता का समय का दान देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं देते, बड़े होकर वही बच्चे माँ बाप को समय नहीं देंगे। कल हमने IQ और EQ के बारे में देखा था। आज देखते हैं बेटियों का SQ और PQ बढ़ाने के लिए वो माता पिता ने क्या किया। तो दोस्तों, बच्चों का SQ बढ़ाने के लिए दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू स्पिरिचुअलिटी व्हेन दे वर 5 years ओल्ड। मेडिटेशन, संतों के प्रवचन सुनना, भगवान में विश्वास रखना, प्रेयर इत्यादि प्रैक्टिसेस ने उन दोनों बहनों की इनर स्ट्रेंथ जो बढ़ाई है, उनको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग जो बनाया है, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं हो सकती। उसके लिए आपको उनको मिलना पड़ेगा। और जो उन दोनों को नजदीक से जानते हैं, वे सारे लोग इस बात के साक्षी है कि इतनी स्ट्रॉन्ग लड़कियां बहुत कम देखी है। These two girls are very very powerful from within. They are very confident and strong कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता, कोई उन्हें झुका नहीं सकता, कोई उन्हें डरा नहीं सकता, कोई उन्हें कुछ भी करने से रोक नहीं सकता। They are unstoppable. आपको भी यदि आपके बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो उन्हें बचपन से आध्यात्मिक बातें सिखाइए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशंस करवाइए। आप जिस धर्म में श्रद्धा रखते हैं, बच्चों को उसका परिचय दिलाइए। उन्हें आपके धर्म गुरु या संत के पास लेकर जाइए। ये कोई रिलीजियस बातें नहीं है, ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन और एक्सपीरियंस की हुई बातें हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाती है। अब सिर्फ एक दिन की देरी है, कल हम सभी अपनी कहानी की उस नायिका से मिलने वाले हैं जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। उसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये सारी बातें कितनी सच है। तो चलिए आज PQ की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों बेटियों के फिजिकल कोशेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू आयुर्वेद एट वेरी यंग एज, लाइक 5 to 6 years। और आज तक का रिकॉर्ड है 30 साल में वो पूरा परिवार कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गया है। यह पिता आज 60 साल के हुए पर कंप्लीटली फिट है। पर यह सारा नॉलेज बच्चों को देने के लिए उन्होंने खुद बहुत सीखा है। उन्होंने अपने अंदर एक विद्यार्थी हमेशा जीवंत रखा है। एट द एज ऑफ 60 अभी भी वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं और सिखाते हैं। और यही तो वजह है कि वे आज तक अपने जीवन में 7 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ये सारी पॉजिटिव बातें सिखा चुके हैं जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई। तो कल एपिसोड 2 के अंतिम पड़ाव में हम बात करने वाले हैं वह फल की कि इतने सारे एफर्ट्स डालने के बाद, इतने सालों कमर कसने के बाद आखिर मिला क्या? क्या वो दोनों बेटियां सफल बनी? और अभी उस बेटी का जीवन कैसा है और अभी वो क्या कर रही है, जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। पर आज दूसरे एपिसोड के 5वें पड़ाव के अंतिम चरण में मुझे उस व्यक्ति के बारे में बात करनी है जिसके बिना बच्चों का इस लेवल पर पहुंचना नामुमकिन था। क्योंकि पिता ने तो इतनी मेहनत की थी, बच्चे भी इंटेलिजेंट थे कि सब कुछ ग्रहण कर लेते थे, पर यह सब कुछ कभी संभव हो पाया जब उस माता ने वो पिता को सपोर्ट किया। आप सभी को शायद प्रश्न होगा कि सब कुछ तो पिता ने किया, माता ने क्या किया? दोस्तों, ये जो यात्रा थी ना, वो आसान नहीं थी, पर वो माता कभी हारी नहीं, थकी नहीं, रुकी नहीं, बस कदम से कदम मिलाती रही। करीबन 8-10 सालों तक शाम को 15-20 बच्चों को घर में झेलना, फ्रेश होने के लिए घर में टीवी भी ना हो, ये और ऐसी हजारों बातें हैं जो सिर्फ सुनने में ही आसान लगती है, पर हकीकत में करना कोई वीर माता का ही काम है। और यह सपोर्ट ही वो सबसे बड़ा काम था जो उस माता ने किया। अक्सर हम स्त्रियों के बलिदान को बहुत कैजुअली ले लेते हैं। हम उसे उसके हक की वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं देते क्योंकि उसका कार्य दिखता नहीं है ना। पर यह हकीकत है कि यदि स्त्री अपना कार्य अच्छे से ना संभाले तो पुरुष कोई भी बड़े कार्य नहीं कर सकता। बच्चों के जीवन को संवारना कुम्हार की कुंभ कला जैसा कठिन काम है। ऊपर से ठोकना तो अंदर से सहलाना, यही काम यह माँ बड़ी धीरज और समता के साथ करती थी। इस माता ने एक और बहुत बड़ा काम किया जो हर माता को करना चाहिए, और वो है अवेलेबिलिटी।
अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी। शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर बोथ ऑफ हर डॉटर्स। और उसका नतीजा क्या आया जानना चाहेंगे? ऐसा था कि बड़ी बेटी, जिसकी कहानी हम सुन रहे हैं, उसे हर एक बात शेयर करने की आदत थी। सो दैट मदर वॉज ऑलवेज देयर टू लिसन टू हर। उस बच्ची के बड़े बड़े प्लान्स, ड्रीम्स एंड गोल्स उस माता ने हमेशा सुने हैं और उसे एंकरेज और एक्नॉलेज किया है। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट शी इज एबल टू ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। तो चलिए कल देखते हैं कि 30 सालों के बाद क्या इस बोए हुए बीज से वृक्ष तैयार हुआ? क्या वो वृक्ष मीठे फल दे रहा है? ऐसी क्या अचीवमेंट्स उसने पाई है जिससे लोगों का फायदा हो? ऐसा क्या क्या उसे आता है? ठीक है, तो कल मिलते हैं एपिसोड 2 के अंतिम पड़ाव में। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सत्य कहानी शेयर कीजिए, शायद ये किसी की जिंदगी बदल दे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले कर लीजिए। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।